नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसपीटी करेंट अफेयर अप्रैल 2026 पेज नंबर 7 और 8 को पढ़ेंगे। चलिए पेज नंबर देखते हैं। 7 में 2024-26 में आए तूफान एवं चक्रवात को बात करते हैं। चिड़ों की, इसके प्रभावित क्षेत्र मोजाम्बिक और नामकरण मॉरिशस है। नेक्स्ट डीके लेडी की, इसके प्रभावित क्षेत्र फ्रांस के मायूर क्षेत्र और नामकरण दक्षिण अफ्रीका है। बात करते हैं जूड़ की, इसके प्रभावित क्षेत्र मेडागास्कर और मोजाम्बिक है और इसके नामकरण मॉरिशस दिया है। बात करते हैं अल्फ्रेड की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके प्रभावित क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया और नामकरण भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया ही है। बात करते हैं शक्ति की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। प्रभावित क्षेत्र अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात है और इसके नामकरण कौन दिया है, श्रीलंका ने। चलिए अब बात करते हैं रगासा की, इसके प्रभावित क्षेत्र ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन, टोटल कितने हैं, यानी 4 प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके नामकरण फिलीपींस ने दिया है। अब बात करते हैं एमी की, इसके प्रभावित क्षेत्र यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड है और इसके नामकरण यूकोमेट ऑफिस ने दिया है। बात करते हैं हेलोंग की, इसके प्रभावित क्षेत्र जापान, अलास्का है और इसके नामकरण वियतनाम। बात करते हैं मेटोमो की, इसके प्रभावित क्षेत्र फिलीपींस, चीन और वियतनाम है और नामकरण लाओस दिया है। बात करते हैं मोथा की, इसके प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और नामकरण किसने दिया है, थाईलैंड ने, इसे याद रखिएगा। बात करते हैं मोरिशा की, इसके प्रभावित क्षेत्र जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास है। बात करते हैं कालमेगी की, इसके प्रभावित क्षेत्र फिलीपींस और वियतनाम है और नामकरण उत्तर कोरिया। अब बात करते हैं हितवाह की और इसके प्रभावित क्षेत्र श्रीलंका है और नामकरण यमन दिया है। अब बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में है 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। बात करते हैं देश में कुल वन और वृक्षावरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में बात करें तो 25.17%। अब बात करते हैं कुल वनावरण का क्षेत्रफल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत में 21.76%। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में 3.41%। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि 1445 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि 1289 वर्ग किलोमीटर है और वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य छत्तीसगढ़ जो 684 किलोमीटर स्क्वायर है और उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर है और उड़ीसा 559 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की सेम है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन सा है, इसे देखते हैं। पहला है मिजोरम जो 242 किलोमीटर स्क्वायर है और दूसरा गुजरात जो 180 किलोमीटर स्क्वायर है और तीसरा उड़ीसा 152 किलोमीटर स्क्वायर है। अब चर्चा करते हैं क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य। पहला है मध्य प्रदेश 85,724 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश 67,083 किलोमीटर स्क्वायर और महाराष्ट्र। अब बात करते हैं क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य। पहला है मध्य प्रदेश 77,000
73 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा अरुणाचल प्रदेश 65,882 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा है छत्तीसगढ़। अब चर्चा करते हैं प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य। लक्षद्वीप है, जो प्रतिशत में 91.33% है, और मिजोरम 85.34%। अंडमान एवं निकोबार 81.62%। अब बात करते हैं मेघावन आवरण की, जो 4992 किलोमीटर स्क्वायर है और प्रतिशत में 0.15% है, और सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन है। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि 81.5 मिलियन। अब बात करते हैं देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास। 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि 5227 वर्ग किलोमीटर हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। एक तरफ फसल या खदान है, विश्व में प्रथम, और एक तरफ भारत में प्रथम। बात करते हैं चावल की, जो विश्व में प्रथम स्थान भारत की है और भारत में प्रथम पश्चिम बंगाल। गेहूं या आलू विश्व में प्रथम चीन और भारत में प्रथम उत्तर प्रदेश। मक्का विश्व में प्रथम अमेरिका, भारत में प्रथम कर्नाटक। दलहन या दालें विश्व में प्रथम भारत और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश। मूंगफली विश्व में प्रथम चीन और भारत में प्रथम गुजरात है। बात करते हैं गन्ना की, विश्व में प्रथम ब्राजील, भारत में प्रथम उत्तर प्रदेश है। जूट विश्व में प्रथम भारत, भारत में प्रथम पश्चिम बंगाल है। तंबाकू विश्व में प्रथम चीन, भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबड़ विश्व में प्रथम थाईलैंड, भारत में प्रथम केरल। कॉफी विश्व में प्रथम ब्राजील और भारत में प्रथम कर्नाटक। सूरजमुखी विश्व में प्रथम यूक्रेन, भारत में प्रथम कर्नाटक। ज्वार विश्व में प्रथम अमेरिका और भारत में प्रथम महाराष्ट्र। चर्चा करते हैं कपास की, विश्व में प्रथम चीन, भारत में प्रथम गुजरात। प्याज विश्व में प्रथम चीन, भारत में प्रथम महाराष्ट्र। चाय विश्व में प्रथम चीन और भारत में प्रथम असम की है। बात करते हैं सोयाबीन की, जो विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका की है और भारत में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश की है। दूध विश्व में प्रथम स्थान भारत की है और भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश की है। चीनी, जो विश्व में प्रथम स्थान भारत की है और भारत में प्रथम स्थान महाराष्ट्र की है। मसाला विश्व में प्रथम स्थान भारत की है और भारत में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश की है। अब बात करते हैं कुल तिलहन की, जो विश्व में प्रथम स्थान भारत की है और भारत में प्रथम स्थान राजस्थान की है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। एक तरफ खनिज है, विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम। कोयला या ग्रेफाइट विश्व में प्रथम चीन है और भारत में प्रथम उड़ीसा। हीरा विश्व में प्रथम रूस और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश। तांबा विश्व में प्रथम चिली, भारत में प्रथम मध्य प्रदेश। लौ अयस्क विश्व में प्रथम ऑस्ट्रेलिया और भारत में प्रथम ओडिशा। चांदी विश्व में प्रथम मैक्सिको और भारत में प्रथम राजस्थान। बात करते हैं कच्चा तेल की, तो विश्व में प्रथम अमेरिका और भारत में प्रथम राजस्थान। प्राकृतिक गैस विश्व में प्रथम अमेरिका, भारत में प्रथम असम। बॉक्साइट विश्व में प्रथम ऑस्ट्रेलिया और भारत में प्रथम ओडिशा। मैग्नीज विश्व में प्रथम दक्षिण अफ्रीका और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश। सोना विश्व में प्रथम चीन
और भारत में प्रथम कर्नाटक है। अभ्रक या टंगस्टन विश्व में प्रथम चीन है और भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम विश्व में प्रथम कजाकिस्तान है और भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश है। जिप्सम जो विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका की है और भारत में प्रथम स्थान राजस्थान की है। बात करते हैं सीसा या कैडमियम की, जो विश्व में प्रथम स्थान चीन की है और भारत में प्रथम स्थान राजस्थान की है। निकेल विश्व में प्रथम स्थान इंडोनेशिया की और भारत में प्रथम स्थान ओडिशा की है। क्रोमाइड विश्व में प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका और भारत में प्रथम स्थान ओडिशा की है। टीन विश्व में प्रथम स्थान चीन और भारत में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ की है। इस्पात विश्व में प्रथम स्थान चीन और भारत में प्रथम स्थान ओडिशा की है। प्लेटिनम विश्व में प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका और भारत में प्रथम स्थान ओडिशा की है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम। एक तरफ पुराना नाम दिया है और दूसरी तरफ उसका जो नया नाम चेंज करके परिवर्तन किया गया है वो वाला नाम है। बात करते हैं माउंट आबू की। हिल स्टेशन राजस्थान, इसका परिवर्तित नाम अबूराज है। बात करते हैं आदमपुर एयरपोर्ट, जो कहाँ है, पंजाब में, इसका नया नाम यानी जो परिवर्तित नाम है श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। बात करते हैं राज्यपाल आवास, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और इसके परिवर्तित नाम जन भवन है। रातापानी टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं क्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल, इसका परिवर्तित नाम है महात्मा श्री। अरलम वन्यजीव अभयारण्य, जो केरल की है, और इसके नया नाम अरलम तितली अभयारण्य है। प्रधानमंत्री कार्यालय, इसका नया नाम सेवा तीर्थ है। मनरेगा, मनरेगा का नया नाम VBG राम जी है। ये सबसे VBI है, इसे याद रखिएगा। बात करते हैं राजभवन की, इसका नया नाम लोक भवन रखा गया है। केंद्रीय सचिवालय, इसका नया नाम कर्तव्य भवन है। फाइट चेक वर्ल्ड 2025 ट्रॉफी, इसका नया नाम विश्वनाथ आनंद कप है। अब चर्चा करते हैं कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, जो महाराष्ट्र में है, इसका नया नाम यानी परिवर्तित नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसके नया नाम लोकनेती DB पाटिल हवाई अड्डा है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन, जो महाराष्ट्र में है, और इसका नया नाम अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन है। बात करते हैं अटल मोहल्ला क्लिनिक, जो झारखंड में है, और इसका नया नाम मदन टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखा गया है। बात करते हैं डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा की, इसका नया नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा है। जलालाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है, और इसका नया नाम परशुराम परी है। अब बात करते हैं खैरथल तिजारा जिला राजस्थान, इसका नया नाम है भर्तहरि नगर। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, जो कि इसका नया नाम है सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। इस्लामपुर, जो महाराष्ट्र में है, और इसका नया नाम इस्लाम वरपुर रखा गया है। कर्नेक ब्रिज, जो मुंबई में है, और इसका नया नाम सिंदूर ब्रिज है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी है। मेक्सिको की खाड़ी का नया नाम अमेरिका की खाड़ी रखा गया है। ये सबसे VBI है और इसे याद रखिएगा। अब चर्चा करते हैं पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इसका नया नाम राजा भभूत सिंह अभयारण्य है। बात करते हैं गया, जो बिहार में है, और इसका नया नाम गया जी रखा गया है। ये भी VBI इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सिलक्यारा सुरंग, जो उत्तराखंड में है, और इसका नया नाम बाबा बैद्यनाथ सुरंग है। खुलताराबाद, जो महाराष्ट्र में है, और इसका नया नाम रतनपुर है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, इसका नया नाम राष्ट्रमंडल खेल है। बात करते हैं जोमेटो की,
जोमेटो की नया नाम एक्सटर्नल लिमिटेड है, जो सबसे VVI इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कारीमंगल जिला जो असम में है और इसका नया नाम श्री भूमि रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसका नया नाम अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। सराय काले खां चौक जो कहाँ है, दिल्ली में है और इसका नया नाम बिरसा मुंडा चौक है। काकसर ब्रिज जो लद्दाख में है और इसका नया नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु है। फोर्ट विलियम जो कहाँ है, कोलकाता में और इसका नया नाम विजय दुर्ग, यानी फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है, तो विजय दुर्ग। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम है। पुणे एयरपोर्ट का नया नाम संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट रखा गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल, जो दरबार हॉल के नया नाम गणतंत्र मंडल रखा गया है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल सबसे VVI इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना जरूरी है। राष्ट्रपति भवन के अशोक महल जिसका नया नाम अशोक मंडल रखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान या संस्था। सबसे पहले बात करते हैं सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो रविंद्र जडेजा। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शिखर धवन। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर। अब बात करते हैं PNB की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमप्रीत कौर। यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट कृति सुरेश को बनाया गया है और ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा बनी है। इंग्लिश प्रीमियम लीग एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसन को चुना गया है। अब बात करते हैं पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय दीपिका पांडुकोन को। बात करते हैं विकसित भारत विडथॉल 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शिवांशु शुक्ला बने हैं और लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 अचंत शरद कमल बने हैं। एस्केट्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज को बनाया गया है। नमो युवा रन अभियान ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है और ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर हैं। हथकरघा उद्योग जो उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है और इसके ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित हैं। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत सुकन्या सोनेवाल हैं। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीति चंद्रा एवं कृति प्रकाश जो को बनाया गया है। अब बात करते हैं डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले हैं। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है और मालदीव के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है और यूरेका फॉरवेज के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर को बनाया गया है। अब बात करते हैं ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया गया है और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल को बनाया गया है। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, यानी ऐसे याद कर सकते हैं जो आयुष्मान खुराना है वो सबसे फिट है, इसलिए फिट इंडिया आइकन किसे बनाया गया है, आयुष्मान खुराना को। चलिए अब बात करते हैं कि विजय 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्ण कर्मचारी श्रीकांत हैं। कौन है, कृष्ण कर्मचारी श्रीकांत।
अब बात करते हैं फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। ये सबसे VVI है, इसे याद रखिएगा। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल, यानी जिसके पास कौशल रहेगा वही क्या होगा, टाटा मोटर में काम करेगा, ऐसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एस्केच के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह हैं और इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है और फिक्की फ्रैंक के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना हैं। पुमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को बनाया गया है और खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हैं। दुबई स्पोर्ट काउंसिलिंग के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा को और हरभजन सिंह को बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए मेरे वीडियो से बने रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।